नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुरु और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ याली ड्रीम क्रिएशंस की कारवा का रिव्यू। कारवा जो है वो दो लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एक है इंग्लिश और दूसरी है हिंदी। इंग्लिश में बहुत साल पहले आई थी, शायद 2013 में रिलीज़ हुई है। इसी के साथ याली ड्रीम क्रिएशंस की फर्स्ट कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी और हिंदी में जो है वो 2016 में डब्ड हुई है। मेरे पास जो अवेलेबल है वो है हिंदी वाला वर्जन, तो मेरा रिव्यू हिंदी वाले के हिसाब से रहेगा क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं। तो एक और बात है दोस्तों कि ये जो है कारवा जो है वो 15 प्लस एज ग्रुप के लिए, तो 15 से नीचे वाले जो एज ग्रुप है वो इसको ना पढ़ें। और जैसा मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम कुछ पॉइंट्स को लेके रिव्यू करते हैं, आशा करता हूँ कि आप सबने वो पॉइंट्स चेक किए होंगे। अगर आपने चेक नहीं किए तो आप अभी भी इंडियन कॉमिक्स वर्ल्ड में जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके अनाउंसमेंट में चेक कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे रिव्यू करते हैं। तो कारवा की कहानी बेस्ड है रक्त पिपासुओं पे। रक्त पिपासु को अंग्रेजी में वैम्पायर भी बोलते हैं। ये रक्त पिपासु गांव दर गांव घूमते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। ये वहाँ के लोगों का खून चूसते हैं और उनकी आत्माएं खा जाते हैं। पर इनका भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि ये गांव में खुद से नहीं घुस सकते, इनको जो है इनविटेशन चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने नौटंकी वालों का भेस ले रखा है और भैरवी नौटंकी करके इनका ट्रक है जहाँ पे जो गांव दर गांव घूमता है। तो कई गांव वाले इनको इनवाइट कर लेते हैं क्योंकि उनको नौटंकी देखनी होती है, और कुछ गांव वाले जो इनको मना कर देते हैं उन पे झाड़ फूक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी इनवाइट कर लेते हैं। तो ऐसे करके ये एंट्री लेते हैं और फिर थोड़ा नाच गाना करते हैं जिससे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और जब लोग खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं तो इससे जो है इनको खून पीने में और मज़ा आता है। तो ये तो डिटेल्स हो गई रक्तपाशुओं की। अब मैं आपको डिटेल्स देता हूँ प्लॉट की। प्लॉट बेसिकली दो टाइमलाइंस में डिवाइडेड है। कॉमिक्स में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि ये कहानी कौन से साल में चल रही है, पर एक इवेंट का जिक्र है जिससे पता चलता है कि कहानी शायद 1997 में स्टार्ट हुई है और जब वो 15 साल का लीप लेती है तो 2012 में आ गई है। तो 1997 में रक्त पिपासुओं का ग्रुप जो है वो एक गांव पे अटैक करता है और उस गांव के सारे लोगों को मार देता है, पर सिर्फ उसमें उस अटैक में एक बच्चा बच जाता है जिसका नाम आसिफ होता है। जब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है तो आसिफ बड़ा हो चुका है और अब वो पायरेटेड डीवीडीज़ की तस्करी करता है और उसको तस्करी करते हुए एक पुलिस वाला जैब पकड़ लेता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसा कॉन्सेप्ट वेस्टर्न में काफ़ी यूज़ हुआ है, पर ऐसे कारवा वगैरह के रूप में यूज़ नहीं हुआ है। इंडिया में भी ऐसे कॉन्सेप्ट कॉमिक्स में भी यूज़ हुए हैं, मूवीज़ भी शायद थोड़ी बहुत आई हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है रिफ़्रेशिंग था थोड़ा, यानी कि पर इतना भी नया नहीं लगा मुझे। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं दूंगा 10 पॉइंट। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी शमिक के द्वारा जो स्टोरी लिखी गई, पर कभी कभी मुझे लगा कि सीन थोड़े लंबे खींच दिए गए। तो स्टोरी टेलिंग के लिए मैं दूंगा 12 पॉइंट्स। कवर पेज का डिज़ाइन मुझे कुछ इतना अट्रैक्टेड सा नहीं लगा, उसमें काफ़ी सारे भूत से दिख रहे हैं और 3 जो है लड़कियां भी दिख रही हैं जो नाचने वाली है कारवा ग्रुप के लिए। तो इतना अट्रैक्टेड सा नहीं है हिंदी का कवर पेज, तो मैं इसके लिए दूंगा 3 पॉइंट। डायलॉग्स का मैं ये बोलूँगा कि डायलॉग्स मुझे नॉर्मल से लगे, कोई ऐसा फील नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं आया डायलॉग्स का। और इसमें जो है राजस्थान की डायलेक्ट यूज़ की गई है, वो कुछ कुछ जगह अच्छी भी लगती है पर कभी कभी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है उसको और बोला नहीं जाता। तो इसलिए मैं डायलॉग्स के लिए दूंगा 6 पॉइंट। पेंसिलिंग के लिए मैं ये बोलूँगा कि शायद ये कारवा की पहली कॉमिक्स थी, तो शायद जल्दबाजी हुई है थोड़ा पेंसिलिंग में और डिटेलिंग मुझे थोड़ी कम लगी। और ये भी था कि वर्ड बबल्स जो थे वो काफ़ी जगह आर्ट को घेर रहे थे, तो इसलिए मैं पेंसिलिंग के लिए दूंगा 7 पॉइंट। इंकिंग और कलरिंग मेरे ख्याल से ठीक ठाक थी, कलर्स में वेरिएशंस था, पर इतना अट्रैक्टेड सा नहीं लगा मुझे जो है होना चाहिए जैसे। तो उसके लिए मैं दूंगा 6 पॉइंट। कैलीग्राफी के लिए मैं दूंगा पूरे 5 पॉइंट क्योंकि पढ़ने में आसानी थी, जो भी अक्षर लिखे हुए थे। और अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो इम्पैक्ट मुझे जो है इतना फील नहीं हुआ जितना हॉरर वाली कॉमिक्स पढ़ते हुए होना चाहिए, जैसे होता है जनरली मूवीज़ देखते हुए। तो इम्पैक्ट के लिए मैं कहूँगा कि 4 पॉइंट। ग्रिप के लिए मैं कहूँगा कि कॉमिक्स पढ़ने में बहुत यानी फोकस रहता है कि आप एक के बाद एक पेज पलटते रह जाते हैं। तो ग्रिप के लिए मैं दूंगा पूरे 5 पॉइंट। तो अगर मैं पूरा टोटल करूँ तो कारवा के पॉइंट्स बैठते हैं 58 आउट ऑफ 85। और 15 पॉइंट मैंने रखे हैं रीडर्स के रिव्यू के लिए कि उनका 15% निकाल के मैं अपने रिव्यू में ऐड कर सकूँ। ऐसे ही अगर मैं अपने रिव्यूज़ का 15% निकालता हूँ तो वो बैठते हैं 9 पॉइंट और कारवा के टोटल पॉइंट आते हैं 67 आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट है। अगर आपने कारवा अभी तक नहीं खरीदा तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें और ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपना अगला रिव्यू शायद थोड़े टाइम बाद करूँ, क्योंकि कारवा ब्लड लाइंस के 4 पार्ट हैं और हर इंडिविजुअल पार्ट का मैं रिव्यू फेसबुक पे करूँगा, और जब पूरी सीरीज़ का रिव्यू करना होगा तो मैं यहाँ पे करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। चलिए चलता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।